क्या आप वेरिकोसील से पीड़ित हैं और जानना चाहते हैं कि इसे ट्रीट करना चाहिए कि नहीं, क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेरिकोसील पुरुषों में उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें टेस्टिस या वर्शन की ब्लड वेसल्स, वेन्स, जो कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, वो फूल जाती हैं। इसके कारण टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नॉर्मल पुरुषों में टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के कंपैरिजन में 2 डिग्री कम होता है। ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो जब ये मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है तो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 में से 15 पुरुषों को वेरिकोसील होता है। तो सब में तो ये मैकेनिज्म नहीं गड़बड़ाता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पुरुष में वेरिकोसील परेशान कर रहा है और इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका क्लिनिकल जजमेंट एक यूरोलॉजिस्ट ही ले सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इनफर्टिलिटी चेकअप करने पर आपको वेरिकोसील मिला है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करिए और उनसे डिस्कस करिए कि इसको ऑपरेट करने के क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो इसे माइक्रोस्कोपिक रूट से करना बेहतर रहता है। यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों को फायदा नहीं होता। 60 से 80% पुरुषों में सीमन पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं और इसमें से केवल 30 to 50% कपल्स ही प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। तो सबको तो फायदा नहीं होगा, पर जिसे फायदा होगा वो नेचुरल रूट के थ्रू कंसीव कर पाएंगे और आईवीएफ को अवॉइड कर सकते हैं। इस सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट्स शुरुआती 1 वर्ष में मिलते हैं। ये जनरली लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। वेरिकोसील में सर्जरी का जो दूसरा इंडिकेशन होता है वो होता है पेन। ये मोस्टली एक खिंचाव की तरह होता है और मामूली डिस्कंफर्ट या बेचैनी प्रोड्यूस करता है। ये तेज दर्द नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि तेज दर्द टेस्टिस में हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे फैक्टर्स को रूल आउट करना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी के वर्कअप में आपको वेरिकोसील मिला है या दर्द हो रहा है जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है, तो इसकी सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है और सिलेक्टेड पेशेंट्स में इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। अगर आपको रूटीन बॉडी चेकअप में ऐसा मिला है कि आपको वेरिकोसील हो गया है, आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये कॉमनली भी पाया जा सकता है। एक चीज और जानना जरूरी है कि यूजुअली जो वेरिकोसील होता है वो प्राइमरी वेरिकोसील होता है, यानी कि जन्म से होता है। सेकेंडरी वेरिकोसील के दूसरे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण ट्रीट करना जरूरी होता है। तो अगर आपको वेरिकोसील की बीमारी पाई गई है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लीजिए। अगर जरूरी होगा तो ही इसे ट्रीट करना है। सब मरीजों को इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टे हेल्दी, टेक केयर।